मनोकामना आपको की पूर्ति करनी है तो ये जो पावरफुल मंत्र है हनुमान जी को खुश करने का, पहले आप इसको कीजिए अपनी मनोकामना। हनुमान कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है आपको। और दिवाली आने वाली है तो आप चाहें तो आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा मंत्र बताने वाली हूँ जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो मनोकामना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और तो सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान है, जैसे कि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, पारिवारिक रूप से परेशान हैं, मान लीजिए कि आप जैसे कि शारीरिक रूप से परेशान हैं, आप जैसे कि आपको किसी तरह का दर्द है शरीर में, बुखार है या कोई भी कष्ट है शरीर में, कोई ऐसा रोग है जो आप दवा खा भी रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रहा है किसी कारणवश, आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर नज़र कर दिया है, मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी आपका असर हो गया है, तो आज का जो मैं मंत्र बताऊंगी उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में किसी के कारण से भय से आप अपने जीवन में डर डर के अपना जीवन जी रहे हैं, आपको भय हो गया अपने जीवन में किसी भी चीज़ के कारण, जैसे मान लीजिए कि इंसान से डर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि कोई आपके जान माल के पीछे पड़ा हुआ है तो आपको लगता है कि आपको उससे बचने की ज़रूरत है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप अगर आपको जैसे कि आपकी जो मैरिज है वो अच्छे से सक्सेस नहीं है और आप कोर्ट कचहरी के में आप दौड़ रहे हैं और आपको कुछ सफलता नहीं मिल रहा है, या आपको कोई झूठा इल्ज़ाम में फंसा दिया है, जैसे कि कोई आपकी गलती नहीं है लेकिन आपको कोई झूठा फंसा दिया है ताकि आप परेशान रहें अपने जीवन में और बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े अपने जीवन में। आप पढ़ लिख के भी आप अच्छे से जॉब भी लेते हैं लेकिन आपका वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। ये आपके लिए बहुत वर्क करेगा, या आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है, या आप कोई काम वैसा चाहते हैं अपने फेवर में करना और आप वहाँ तक पहुँच के आप पीछे रह जाते हैं, या आप पारिवारिक कलह कर सकते हैं कि आपके परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, या आपके परिवार में बरकत नहीं हो पाती है, तमाम तरह की परेशानियां, मतलब जितना एक इंसान के जीवन में परेशानियां होती हैं उन सभी के लिए ये जो मंत्र बताऊंगी मैं, ये बहुत ही मिरेकल होगा, ये बहुत ही वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी दिन अगर आप मंगलवार से करते हैं, शनिवार से करते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप अगर परेशानी में फंसे हैं तो आप दिन का तो इंतजार नहीं करेंगे, आप उसको शीघ्र चाहेंगे कि वो आपका पूरा हो जाए। तो आप किसी भी दिन मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, सुबह उठना है। और जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली में क्या होता है कि देवताओं की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो आप चाहें तो उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं और आप पहले भी चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे जमघट चल रहा है तो जमघट को ये काम जमघट में कोई भी ऐसा मतलब शुभ काम करना उचित नहीं बताया जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। अभी देवता जो है वो मतलब वो शयन में रहते हैं और जब देवठान पूजा आएगा तो देवता जागृत होते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपकी घर घर देवता आते हैं, आपके सारे कष्ट को दूर करते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप इसका जो उपाय मैं बताऊंगी अभी वो आप दिवाली में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप दिवाली में उपाय करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दिवाली तो आपको पता है क्यों मनाई जाती है, इसमें राम जी का भी जिक्र किया जाता है। तो राम जी का अगर आप जिक्र समझ सकते हैं तो आप हनुमान जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जो भी आप मनोकामना चाहते हैं, जो भी आप उपाय करना चाहते हैं, वो किसी के नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए, आपके फेवर में होना चाहिए, ईमानदारी से भरा होना चाहिए। तो चलिए, जैसे दिवाली जिस दिन रहेगा, ठीक है, जिस दिन दिवाली है, जैसे कि धनतेरस है, उसके बाद दिवाली है, फिर छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली, इस तरह से आएगी दिवाली। तो आप चाहेंगे कि इसका 3 दिन आपको उपाय करना है। अगर आप चाहें तो आप 7 दिन कर सकते हैं या आप इसको 3 दिन कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन आपको करना क्या है, आपको जैसे कि हनुमान जी के नाम से 5 दिया अलग से आपको लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको लाल वस्त्र पहनना है। अगर आप देखिए ब्लैक मत पहनिएगा, बाकी आप देखिए अब मान लीजिए कि दिवाली है तो आप बिल्कुल रेड आप तो बिल्कुल रेड नहीं फॉलो कीजिएगा। आप चाहिएगा तो चमक धमक पहनिएगा ही, लेकिन आप काला को अवॉइड कीजिएगा, ब्लैक आप मत पहनिएगा किसी भी कारण। कोई फैशन नहीं होना चाहिए, आपको ब्लैक नहीं पहनना है, बस इस बात का आपको ध्यान देना है। देखिए अगर आप कुछ उनसे चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा गलती मत कर दीजिए जिससे आपके जीवन में पछतावा रह जाए, ठीक है। और जैसे कि एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आप जो दिवाली का पूजा पाठ करते हैं वो पहले आप पूजा पाठ आप कर लेंगे, ठीक है। दिवाली का पूजा पाठ करना है आपको, वो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हनुमान जी के नाम से, मतलब राम जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से आपको 5 दिया अलग से जलाना है, उनके साथ उनके पास जला देना है आपको 5 दिया। बूंदी का लड्डू आपको रखना है, जैसे बूंदी का जो लड्डू आता है, या जैसे कि चना, जैसे तो देखिए दिवाली के दिन तो आप लड्डू चढ़ाते ही हैं, तो आपके पास लड्डू होगा ही उस दिन, आप लड्डू भी चढ़ाएंगे। दिवाली के दिन से आपको ये चीज़ शुरू करना है, आप इस बात को ध्यान दें। दिवाली के बाद से 3 दिन तक आपको ये करना है या 7 दिन तक आपको करना है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, 5 दीपक आप लगाएँगे। उसके बाद आप राम नाम की आप मतलब ध्यान करेंगे राम जी का 108 बार राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, इस तरह से करेंगे। सीताराम, 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 ये भी कर सकते हैं, या श्री रामचंद्र कृपालु भजनम वाला भी आप पढ़ सकते हैं एक बार, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कितनी बार करेंगे आप? 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 5 दिया जलाएँगे, बूंदी का लड्डू रखेंगे, दिया एक दीपक जलाएँगे उनके सामने। जैसे 5 दिया तो है ही, तो ये अलग से दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 5 दीपक जलाएँगे और 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुन रहे हैं? उसके बाद फिर से राम जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद जो मैं यहाँ पे मंत्र लिख रही हूँ, मतलब बता रही हूँ आपको, इस मंत्र को आपको 108 बार उसका ध्यान करना है आपको रुद्राक्ष की माला से। जो मैं यहाँ पे मंत्र बता रही हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको आप 108 बार उसी समय पढ़ेंगे। और आपका जो मनोकामना है उसको आप सफ़ेद कागज़ में या लाल कागज़ में, अगर आपके पास लाल कागज़ है तो बहुत अच्छा है, या लाल कागज़ नहीं है तो उसमें आपको ये पीला कागज़ या लाल कागज़ नहीं है तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको सफ़ेद कागज़ लेना है, लाल पेन लेना है, ठीक है? आपकी जो मनोकामना है, कोई एक मनोकामना होनी चाहिए इसमें। चाहे आप रोग से बाहर आना चाहते हैं, आप दरिद्रता से बाहर आना चाहते हैं, चाहे कोई इंसान से आप पीछे छुड़ाना चाहते हैं, आप जॉब चाहते हैं, या आप अच्छा मतलब अच्छा मार्क्स चाहते हैं एग्ज़ाम में, इसके पीछे कर्म आपका होना चाहिए। वो जो आपको मनोकामना है उसको एक लाइन में ऐसा लिखिए, स्पष्ट लिखना है आपको, और बिल्कुल छोटा-छोटा लिखना है। मतलब ये नहीं कि कोई अगर किसी के हाथ में चल गया तो आप मतलब समझ जाइए। तो आपको ऐसा लिखना है कि वो आप समझें और ज़्यादा समझें, ठीक है? आपको बिल्कुल श्री गणेश ऊपर में देना है, आपको श्री राम लिखना है। आपको मनोकामना जितना शॉर्ट में, जिसे कैसे कहते हैं कोड वर्ड, आपको वैसे लिखना है, ठीक है? और जो पहले 108 वो मंत्र, ये मंत्र पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप उसको लिखिएगा, पढ़ने के बाद जो आपकी विश है उसको आप लिखिएगा। एक बार लिख दीजिएगा, पहले श्री गणेश फिर सीताराम। उसके बाद अपनी मनोकामना को लिख के ऐसे हाथ में रखना है आपको और प्रार्थना करना है हनुमान जी से, ठीक है? कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर दे। जिस तरह से ये दीपक जल रहा है, ये पूरे जो विश्व को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से अगर आपका जीवन में कुछ कष्ट है तो जिसके कारण जो दिखावा में पूरा प्रकाश है, आपके जीवन को इसी तरह से जगमगा दे प्रभु, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। या आपके अंदर जो भी इच्छा है, आप इसको बोल के वो जो आप लिखे हैं उसको हनुमान जी का जो फ़ोटो आपके पास होगा ही, उसके ऊपर फ़ोटो मतलब दबा दीजिए ऐसे करके, ठीक है? वो दबा दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर राम जी का ध्यान करके आप उठ जाएँगे, वो आपका हो गया। इसी तरह से आप लगातार 3 दिन करेंगे। लिखना आपको हर दिन नहीं है, लिखना आपको एक ही दिन है। और इसी तरह से आप 3 दिन या 7 दिन, अगर आप 7 दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या 3 दिन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए उसको। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे जब आपका पूरा हो जाएगा ये प्रोसेस, जो आपको मैं बताई हूँ, ये पूरा प्रोसेस जैसे 3 दिन कंप्लीट हो गया या 7 दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो आप मनोकामना को लिखे हैं, इसको ऐसा मोड़ना है, पूरा मतलब मोड़ के एकदम गुठली सा बना देना है छोटा-सा। और हनुमान जी का मंदिर आपको जाना है, जो भी आपके नज़दीक में होंगे, उनके मतलब पैर के पास फूल मतलब छिपा के उसको छिपा दीजिएगा और अपने घर आप चले आइएगा प्रार्थना करके। आप चाहें तो वहाँ पे एक हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। उसके बाद आप वहाँ से चले आइएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप अपना घर आएँगे, फिर आपका जो डेली रूटीन है आप उसको फ़ॉलो कीजिए। इससे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 3 दिन करिए या 7 दिन कीजिए, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कीजिएगा। और मांस वगैरह तो आप खाएँगे ही नहीं, क्योंकि अभी कार्तिक का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी गलती से भी आप ना खाएँ। और अगर लहसुन प्याज़ छोड़ सकते हैं तो और अच्छी बात है, लहसुन प्याज़ को भी छोड़ें। देखिएगा, ये श्योरिटी है कि आपका जो मनोकामना है वो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि ये आप दिवाली के दिन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि जब देवता का आगमन होता है, आप उस समय ये चीज़ कर रहे हैं। जिस समय देवता जागते हैं उस समय आप ये मनोकामना को कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को कीजिएगा। और करने के बाद अपना जो भी आपका मतलब रिस्पॉन्स होगा उसको कमेंट में बताइएगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा, आपकी मनोकामना कैसी है। अगर आपका जो मनोकामना पूरा होने वाला रहेगा तुरंत, तो आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है? और अगर जैसे कि कोई मनोकामना आपके लिए प्रोसेस है, तो उसमें आपको दिन प्रतिदिन आप उस मनोकामना के करीब होते जाएँगे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ न कुछ संकेत मिलता जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि हाँ, वो चीज़ आपका पूरा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से करके आपको ये उपाय करना है। तो पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैं बताई हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। और वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। देखिए, वीडियो क्या कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एक चीज़ और, इसमें कोई गिलास का पानी नहीं रखना है आपको। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी रख सकते हैं। कोई कलश नहीं रखना है आपको। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, वो हनुमान जी को प्रसन्न करने का मंत्र है। मतलब जागृत करेंगे उनको खुश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई मिठाई पसंद है, ठीक है? और वही मैं मिठाई लेके आपके पास आई हूँ और आपसे मुझे कुछ आपसे माँगना है या आपसे कोई बात मनवाना है। आपको मैं मिठाई खिला के अगर मैं बोलूँगी, तो क्या आप मुझे मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। तो इसी तरह से है कि आप ये मनोकामना आपको की पूर्ति करनी है, तो ये जो पावरफुल मंत्र है हनुमान जी को खुश करने का, पहले आप इसको कीजिए, अपनी मनोकामना को लिखिए और जो मैं प्रोसेस बताई वो करिए।
तो अगर ऐसे ही और वीडियो को देखना है अपने दिन प्रतिदिन आप बदलाव देखना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि देखिए जब से मैं हनुमान जी से जुड़ी हूँ मेरे जीवन में बिल्कुल बहुत बदलाव आ गया है, मेरे सोच में बदलाव आ गया है, मेरे रहन-सहन में बदलाव आ गया है, मेरे बात करने में बदलाव आ गया है, मेरे मतलब सोच बदलाव आ गया है। अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है सोच और सबसे बड़ा दोस्त होता है सोच। जैसा सोच वैसा आपका आप वैसा मतलब आप बिहेव करते हैं। तो मेरे जीवन को तो हनुमान जी ने बहुत बदला है और मुझे पूरी गारंटी है कि जो भी हनुमान जी के समीप जाएगा, जो भी हनुमान जी को स्नेह करेगा, ठीक है, एक भाई के नाते, एक पिता के नाते, एक गुरु के नाते, एक दादा के नाते, उनका जो कष्ट है वो 110% वो मुक्त कर देंगे। और अगर आप गलत रास्ते में जा रहे हैं या कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है और आप संकट में पड़ने वाले हैं, तो वो सबसे पहले आपको बाहर खींच के निकालेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको अगर आप राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप अपनी भक्ति को कीजिए, ईमानदार रहिए, कर्म करते रहिए और आपकी मनोकामना पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कलयुग के जो जागृत देवता हैं, आप उनसे अपना कनेक्शन बना रहे हैं। तो ना आपको किसी से डर के रहना है, ना किसी से आपको घबराना है किसी के कारण से, ना किसी के बारे में आपको सोच के परेशान रहना है। आप अपने बारे में सोचिए और आप अच्छा कर्म कीजिए और सब उन पर छोड़ दीजिए, वो सारा बेड़ा पार कर देगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रही है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय